साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा डिस्प्यूट होता है हमारी वाइफ से, तो उसके घर वाले आते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं और जो हमारे घर वाले हैं उनकी बेइज्जती भी करते हैं। और ऐसे-ऐसे शब्द भी आपको कह जाते हैं, जो आपको ऑफेंड करते हैं। पर चूँकि आप में बल नहीं है, आप रेसिस्ट नहीं कर पाते हो, अंतो-गत्वा दिल में बस एक ही मलाल रहता है, एक ही जुनून रहता है कि बदला लूँगा। कैसे लोगे बदला बताओ? क्या करोगे बताओ? जान से मार दोगे उनको? जान से मार दोगे तो उल्टा केस बन जाएगा आपके ऊपर। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में कि हमें लीगल नॉलेज नहीं है, इसलिए हमें गुस्सा आता है। जिस दिन आपको हो जाएगी लीगल नॉलेज, तो गुस्सा जो है कम हो जाएगा। इसलिए केस को कैसे वर्कआउट करना होता है और किस तरीके से राइट्स को इन्फोर्स करने होते हैं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। बगैर जानकारी के लाइफ को आगे आप नहीं बढ़ा सकते हो। क्लियर है बात ये? तो अगर वो लोग इंसल्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने तो अपना काम कर दिया, पर उन पर कार्रवाई करनी कैसे है, इसके लिए कुछ नियम, कायदे, कानून हैं, इसको अपने को समझना है। सबसे पहले नियम पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिकली कैसे खेलना है मैदान में, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो बात हमारे गुरुओं ने हमें कही थी। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि अगर हम लोग लड़ लेंगे आपके लिए, तो फिर आप लोग क्या करोगे? जुर्म करना तो पाप है, पर जुर्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। तो इसलिए अगर आप जुर्म को सह रहे हो, तो आप एक पाप कर रहे हो। और एक बात मैं निवेदन कर दूं आपसे कि अगर आप में क्षमताएं नहीं है, अगर आप कमजोर हो आर्थिक रूप से, क्लियर हो गया, आप लोगों को लगता है कि भाई इन लॉज की गुलामी करेंगे तो काम चल जाएगा, तो फिर आप योग्य नहीं हो लड़ने के। पर आपका अभी भी ज़मीर जो है जागा हुआ है और आप ये मानते हो सम्मान सबका होना चाहिए, खुद का भी और दूसरों का भी, तो आप डिफेंड कर जाओगे। क्लियर है बात है? इसलिए बहुत शांति के साथ मेरी बात को सुनो, समझो और कैसे वर्कआउट करना है ये आपको जो है मैं समझाने वाला हूँ। देखिए, आप जब भी शादी करते हो तो आपके मन में क्या है कि आपके जो इन-लॉज़ हैं, अब आपकी पूजा करेंगे, क्लियर है? आप जवाई बन गए हो घर के, तो आप जब भी जाओगे तो आपका सम्मान होगा। देखिए, सम्मान शुरू-शुरू में होगा, सम्मान जो है बाद में नहीं होगा। उसका महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? क्योंकि आपकी हैबिट है बार-बार विज़िट करने की अपने ससुराल में। देखिए, आप अगर टेनिस खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो, तो बॉल शुरू में नई-नई होती है, पर जब वो लगातार ठुकती है बल्ले से या रैकेट से, तो क्या होता है? बॉल हो जाएगी पुरानी, काली पड़ जाएगी। तो मेरा कहना ये है कि अगर ज़्यादा घिसा जाएगा किसी बॉल को या उसको ज़्यादा ठोका जाएगा, तो उसकी चमक जो है वो खत्म हो जाती है। तो वही हाल जो है जवाई का होता है कि शुरू में नया-नया होता है, मामला ठीक होता है, पर बार-बार जा रहा है, तो उनको लगता है कि भैया बंदा कैज़ुअल है। हम जैसे जाएँगे वैसे ही घूमेगा और अगर ये नहीं घूमा, तो इसको हम टेरराइज़ करेंगे, टेरिफाई करेंगे, अल्टीमेटली इस पर हम झूठे केस भी कर पाएँगे। सब कुछ डिपेंड है आपकी इंटेंशन पे कि आप किस तरीके से डील करते हैं विथ योर इन-लॉज़। क्लियर है? अगर रवैया ढीला शुरू से, तो आपका ये खोल देंगे पजामा, पर अगर रवैया टाइट रहा, तो ये लोग झुकेंगे। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्लियर हो गया अपने को? तो सबसे पहले अपन खोलते हैं नियम को, और नियम ना लिखे हैं मैंने, ना लिखे हैं आपने, नियम लिखे हैं हमारे पार्लियामेंट ने, तो वो नियम पढ़ लो। जो नियम आपके लिए हैं, वो नियम हमारे लिए, वो नियम जजों के लिए हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? चूंकि आपको जानकारी नहीं होती है, इसलिए आपको लगता है डर कि भाई लड़े तो कैसे लड़े और रास्ता क्या होगा। कानून कॉम्प्लिकेट नहीं है, पर ऐसी हवा क्रिएट की गई है कि कानून जो है बहुत कॉम्प्लिकेट है। तो हम इसको इजी तो कर सकते हैं ना, सिर्फ नॉलेज गेन करके। उदाहरण के लिए, जब आपने चलाई थी कार, आपको डर लगा होगा, अरे भिड़ जाऊंगा, सामने से आंटी आ रही है। अरे वो डर तो लगना स्वाभाविक था कि भाई अगर सामने से आंटी भिड़ गई, तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तब भी आपका ही। क्लियर है? पर यहाँ पर अगर लॉ सीख लिया, तो जो लोग गलत कर रहे हैं उनका इलाज जो है आप कर पाओगे। क्लियर है बात? ये है तो सीखना चाहोगे ना, तो फटाक से नोटबुक लियो, एक पेन लियो, पेंसिल लियो और बातों को जो है नोट डाउन करते हुए चलो। बेसिकली जब वो हमारी इंसल्ट करते हैं या हम पर दबाव बनाते हैं, तो ये बीमारी जो है ये कहलाती है क्रिमिनल इंटीमिडेशन। क्लियर हो गया? जिसके लिए प्रोविजन है धारा 351 बीएनएस में। इसमें बताओ क्या कॉम्प्लिकेट लगा आपको? कोई तकलीफ हो रही है मुझे बताओ? तो फिर किताब खोलो भाई, ऐसा काम नहीं चलेगा। किताब खोलो, साथ चलो मेरे। बहुत छोटी सी बात है कि जो कोई भी डराएगा धमकाएगा, अब उसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डराने धमकाने को थ्रेटनिंग करना। और थ्रेटनिंग क्या होगी? तेरे को जान से मार दूंगा, थ्रेट टू पर्सन, तेरे घर में आग लगा दूंगा। क्लियर है? थ्रेट टू प्रॉपर्टी, या तेरी इज्जत नीलाम कर दूंगा, थ्रेट टू रेपुटेशन। ये तो होता है। और क्या होता है? जब इन लॉज जो है आपको धमकाते हैं, तेरे को देख लूंगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आई विल सी यू, कई लोग ऐसा ही बोलते हैं।
तो इसलिए जो लोग कहेंगे उन्हें कहने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें ये क्लियर हो गया कि थ्रेटनिंग जो है आवश्यक एलिमेंट है। और थ्रेटनिंग कैसे होगी, या तो पर्सन के लिए, या रेपुटेशन के लिए, या प्रॉपर्टी के लिए। और इसके अलावा ये किसी और को भी धमका सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। कोई होगा आपका खास जिसको ये धमकाएंगे, क्लियर है, और उसके जरिए आपको जो है टेरिफाई कर सकते हैं, क्लियर है, तो वो भी इसमें जो है इंक्लूड है। बेसिकली एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए कि अगर तुमने ये काम नहीं करा तो तुमको कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे, तो आप डर के मारे वो काम कर डालते हो जिसे करने के लिए आप लीगली बाउंड नहीं हो। उदाहरण के लिए आपके रिलेटिव ने कहा कि देखो भैया हम तुमको छोड़ देंगे पर तुम्हारा दोस्त जो है उसको टांग देंगे। क्यों साहब? भाई तुम्हारा दोस्त है, उसको जो है कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। अगर चाहते हो अपने दोस्त को बचाना तो ये कागज है, इस पे लिखो माफीनामा, लिखो सॉरी मुझसे गलती हो गई है, साइन करो, और हम जो है तुम्हें बदनाम करेंगे, क्लियर है। और आपने डर के मारे जो है साइन कर दिए, तो अल्टीमेटली उन्होंने एक ऑफेंस कमिट कर दिया धारा 351 बीएनएस के तहत, क्लियर है। तो इसलिए जब भी वो कोई ऐसा काम करने के लिए आपको कह रहे हैं जो कि आप लीगली बाउंड नहीं हो करने के लिए, और ऐसा करने के लिए वो टूल यूज कर रहे हैं, धमका रहे हैं या तो आपको या किसी ऐसे बंदे को जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, तो ये अपराध जो है बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उदाहरण के लिए उन्होंने एक मुद्दा पकड़ लिया कि आपकी माँ को जो अरेस्ट करेंगे, या आपके पिताजी को अरेस्ट करेंगे, या आपके भाई को अरेस्ट करेंगे, या आपकी बहन को अरेस्ट करेंगे, क्लियर है। कुल मिलाकर के वो चाहते क्या है कि आप प्रॉपर्टी जो है अपनी वाइफ के नाम कर दो। ये भी ऑफेंस है 351 बीएनएस में, और इस ऑफेंस को साथ पढ़ा जाएगा विद द एक्सटॉर्शन। तो एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो है साथ साथ चलेगा, ये आप नोट डाउन कर लो। अब इस तरह की स्थितियां होंगी तो कैसे एविडेंस जो है कलेक्ट करनी है, भाई आपके पास रिकॉर्डर तो है, आप रिकॉर्डिंग रखो, क्लियर हो गया अपने को। उसके बेसिस पे आप जो है उनको कर सकते हो प्रोसिक्यूट। पर एक बात जो है विशेषता ध्यान रखना कि एविडेंस बेस बनेगी, अगर एविडेंस नहीं है तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। जब भी इस तरह का मामला है तो पुलिस के पास मत जाना, क्योंकि मामला जो है नॉन कॉग्निजेबल है, पुलिस आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। आपको कोर्ट में जो है परिवाद पेश करना है, जज साहब आदेश देंगे, उस आदेश के बाद ही पुलिस जो है जांच कर पाएगी। अगर पुलिस के पास जाओगे पुलिस टाइम खराब कर देगी आपका। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप रिकॉर्डिंग ले लेते हो पुलिस के पास में, वो रिकॉर्डिंग रख लेते हैं, फिर आपकी वाइफ या इन लॉ से मिल करके वो रिकॉर्डिंग को जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब भी हम पुलिस के पास जा भी रहे हैं, रिपोर्ट दे भी रहे हैं, तो हमें कोई भी मूल एविडेंस उनको नहीं सौंपनी है। तो पहली बात तो अवॉइड करें जाना पुलिस के पास। दूसरी बात है कि बिफोर मजिस्ट्रेट जाएं, अपना कंप्लेंट जो है पेश करें और एविडेंस के बेसिस पे जो है कार्रवाई के आदेश जो है प्राप्त करें। ये तो है इस सीन का पार्ट नंबर 1। अब आते हैं धुरंधर पार्ट 2 पे। कई बार ऐसा होता है कि वो हमारी इंसल्ट करते हैं, हमें जो है गाली गलौज करते हैं, और हम भी जो है गाली गलौज करते हैं। देखो भाई आपको गाली गलौज नहीं करनी है, क्योंकि अगर उन्होंने गाली गलौज करी और आपको इंसल्ट किया पब्लिक व्यू में, तो उन पर जो है काउंटर कार्रवाई हो जाएगी, क्लियर है। तो उसके लिए धारा 352 बीएनएस जो है काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपने कभी सुना है SC ST एक्ट के बारे में? क्या होता है SC ST एक्ट में? कि कोई व्यक्ति है SC ST कम्युनिटी का और वो कहता है कि साहब मुझे पब्लिक व्यू में जो है इंसल्ट किया, क्लियर है, तो धारा 3(1)(10) SC ST एक्ट का अपराध बन जाएगा, क्लियर है। तो वो स्थिति यहाँ पर है आम जन के लिए भी कि यदि आप मेंबर ऑफ पब्लिक है, क्लियर है, आप किसी भी जाति के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके इन-लॉज हो, आपके दोस्त हो, या कोई भी हो जो आपको इंटेंशनली इंसल्ट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में धारा 352 बीएनएस के तहत कार्रवाई के बन जाएंगे आधार। पर होता क्या है कि वो गाली बक रहा, हमने भी गाली बक दी, मतलब वो तो मूर्ख है ही और हम भी कर रहे हैं मूर्खता। देखो सारा खेल है मैथमेटिक्स का। अगर आपके जो इन लॉज हैं वो प्रोवोक हो रखे हैं भयंकर तरीके से और आपको दे रहे गालियां, तो वो गालियां मत खाना भाई अकेले में। उनको बोलना दम है तो मुझे गालियां बक पब्लिक के सामने, ये तो कानून कहता है, ये तो मजा है इस खेल का। अगर आपने पब्लिक के सामने गालियां बकवा ली और पब्लिक में आपके ही लोग खड़े हैं, तो यहां पर हमने एक एलिमेंट जो है पूरा कर दिया। इसके अलावा करना क्या है, रिकॉर्डिंग तो बनानी है, एविडेंस अपने को तैयार करनी है और उसको कोर्ट में पेश करना है, काम हो गया अपना, क्लियर है बात ये। पर अगर आपने काउंटर में गालियां बक दी तो फिर वो काउंटर केस कर देंगे आपके ऊपर। इसलिए जो बातें बहुत छोटे छोटे सी हैं उसका हमें ध्यान रखना है, क्लियर है। इस तरह की स्थितियां फाइल पर हैं तो हम काउंटर कार्रवाइयां कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, रिकॉर्डिंग को मेंटेन कर लो, अपने गवाह को मेंटेन कर लो, इसमें भी जो है पुलिस कार्रवाई नहीं होती है। कंप्लेंट फाइल होगी, मजिस्ट्रेट साहब आदेश देंगे और उनके आदेश से जो है कार्रवाई होगी। और जब एविडेंस होती है ना पुख्ता, तो काम भी जो है पक्का हो जाता है, क्लियर है। पर जब भी ड्राफ्टिंग करो ना तो उसमें कोई फैक्ट मत छुपाना, कोई फैक्ट कॉम्प्रोमाइज मत करना। पर कई बार कुछ ऐसे फैक्ट्स लिखने होते हैं इस तरीके से कि हमारी बात भी आ जाए और कोई चीज कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो, इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग। अगर ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं है या आपने सही बात नहीं रखी या लिखते समय आप हो गए इमोशनल या कोई ऐसा फैक्ट जो इंपॉर्टेंट था वो फाइल पे नहीं आ पाया या फैक्ट्स जो है कॉम्प्रोमाइज हो गए, तो वहां पर नुकसान जो है आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए ड्राफ्टिंग शुड बी डन एज पर द नॉर्म्स। मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूँ, ड्राफ्टिंग इज एन आर्ट।
अगर ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं करी, सब कुछ गवा दोगे आप, क्लियर है। जिस प्रकार इज्जत गहना होती है एक आदमी का, उस प्रकार ड्राफ्टिंग गहना है आपके कोर्ट केस की जीत का। गलत ड्राफ्टिंग, गलत प्रोसेस आपके कोर्ट केस की जर्नी को जो है बर्बाद कर सकते हैं। तो मैंने आपको नियम बता दिए, तरीके सिखा दिए, कैसे वर्कआउट करना है सिखा दिया। अब बैठे क्यों, जाओ फिर बढ़ो आगे। तो कुल मिला करके अब सब कुछ डिपेंड है आपके ऊपर कि झुकना है, गुलाम बनना है, या लड़ना है एक योद्धा की तरह। अगर जी रहे हो और चल रही है सांसें, तो उसको जीना नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुलामी करना। पर अगर जी रहे हो और लोगों को दिख रहा है कि ये जी रहा है, ये मर्द का बच्चा है, ये शेर का बच्चा है, तो वास्तव में जी रहे हो। इसलिए जीना महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे जी रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।